हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का हिंदी में। इसका हम लोग पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट 3 तक ऑलरेडी वीडियो जो है वह अपलोड कर दिया गया है, तो इसमें हम लोग पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है बिहार स्पेशल ज्योग्राफी का, उसको हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 से। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सा स्थान जो है अपने गर्म पानी के झरनों के लिए ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है? तो है भागलपुर, हजारीबाग, राजगीर और इसमें से सभी। तो इसका उत्तर है सी, राजगीर। राजगीर जो है वह गर्म पानी के झरनों के लिए जो है ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध रहा है। तो राजगीर में यह जो है गर्म पानी का जो कुंड है, इसको हम लोग और कहते हैं गर्म कुंड, और इसका नाम है ब्रह्म कुंड इसका नाम है, जो कि गर्म पानी का झरना है। यह जो है राजगीर में स्थित है। हम लोग कुछ जो गर्म जो कुंड है, इसमें जो कुंड है जो कि राजगीर में मुंगेर, गया में स्थित है। महत्वपूर्ण जो सूर्य कुंड है, इसमें हम लोग देखेंगे जो भी कुंड है वह कौन कौन से स्थान पर स्थित है। तो सूर्य कुंड, सप्तधारा, ब्रह्म कुंड, ये है क्या गर्म पानी का है। गोमुख कुंड और नानक कुंड, ये सब जो है राजगीर में स्थित है। इसके बाद जो है ऋषि कुंड, जन्म कुंड, भीम बांध, रामेश्वर कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, भरारी कुंड, पंचतर कुंड, ये सब जो है मुंगेर में यह स्थित है। अग्नि कुंड जो है यह गया में स्थित है, और श्रृंगार ऋषि कुंड जो है यह मुंगेर में स्थित है। तो यह जो है कुछ महत्वपूर्ण जो कुंड है वह और कहाँ यह स्थित है, इसके बारे में हम लोग देखें। अगला है कौन सी जो नदी है वह अपना रास्ता बदलने के लिए बदनाम है? तो ए ऑप्शन है कोसी, बी गंडक, सी महानंदा, डी कमला। तो इसमें जो है कोसी नदी जो है वह अपना रास्ता बदलने के लिए बदनाम है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, कोसी नदी। अगला है जमुई से निकलने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो सकरी, अजय, पंचोन, हरोहर। तो जमुई से जो एकमात्र निकलने वाली नदी है यह है अजय। अजय जो नदी है वह जमुई से निकलती है। अजय जो नदी है वह जमुई से निकलती है, और यह बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर यह बहती है, और यह जो है पश्चिम बंगाल की प्रमुख नदियों में से यह एक है। अगला है मुंगेर में जो है गर्म पानी के झरनों के निम्नलिखित में से कौन सा सेट पाया जाता है? तो जो गर्म पानी का ये सब झरना है, जो कि यह कुंड है जिसमें गर्म पानी जो पाया जाता है, तो इसमें से जो है सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड। सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, यह जो है गर्म पानी का झरना है, यानी गर्म पानी का यह झरना है जो कि मुंगेर में यह पाया जाता है। तो इसका उत्तर रहा ऑप्शन नंबर ए, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड। मुजफ्फरपुर जो शहर है वह किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो मुजफ्फरपुर शहर है यह बूढ़ी गंडक, यह जो क्या बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है? फल्गु नदी जो है यह झारखंड से निकलती है, और इसे निरंजना नदी भी हम लोग कहते हैं। फल्गु नदी का एक और नाम है क्या? निरंजना नदी। और यह एक क्या पवित्र नदी है जिसके किनारे जो है विष्णुपद मंदिर जो है, ये भी विष्णुपद मंदिर जो है यह स्थित है, जो कि पिंडदान के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो है बोध गया जो पर्यटन स्थल है वह फल्गु नदी के किनारे स्थित है, जहाँ जो कि महात्मा बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था बोध गया में। तो यह जो है फल्गु नदी के किनारे स्थित है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी सोमेश्वर पर्वत से निकलती है? तो बूढ़ी गंडक, कोसी, कमला, बागमती। तो इसमें जो है बूढ़ी गंडक जो नदी है इसका उद्गम स्थल जो है सोमेश्वर पर्वत से यह निकलती है। कोसी नदी जो है यह नेपाल से यह निकलती है। कोसी नदी यह जो है कमला नदी वह सिंधोली गढ़ी के पास से निकलती है। महाभारत रेंज में इसकी उत्पत्ति है, और यह जो है मधुबनी के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। बागमती नदी जो है वह शिवपुरी के पहाड़ी से यह निकलती है। बागमती नदी जो है वह शिवपुरी की पहाड़ी से निकलती है यह। तो इसका सही उत्तर है बूढ़ी गंडक। यह जो नदी है वह सोमेश्वर पर्वत से होकर निकलती है। तो जो बूढ़ी गंडक नदी है वह पश्चिम चंपारण के चौतरवा चौर में सोमेश्वर पहाड़ियों से यह निकलती है। कोसी नदी जो है वह सुपौल के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है।
कमला नदी जो है वह सिंघुलिया गढ़ी के पास नेपाल में महाभारत रेंज में निकलती है। बागमती जो नदी है वह नेपाल में शिवपुरी रेंज से यह निकलती है और सीतामढ़ी के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है। अगला है गंगा बिहार के मध्य से बहती है, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर। तो गंगा जो नदी है यह रहा उत्तर, यह दक्षिण, यह रहा पूर्व और यह रहा पश्चिम। तो जो गंगा नदी है वह पश्चिम से लेकर पूरब तक यह बहती है गंगा नदी। तो पश्चिम से पूर्व तक यह बहती है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। तो गंगा नदी जो है वह पश्चिम से पूर्व की तरह यह बहती है गंगा नदी बिहार में। अगला है 69 नंबर क्वेश्चन, बिहार की निम्नलिखित में से किस नदी को सदा नीरा कहा जाता है? गंडक, बूढ़ी गंडक, गंगा और इनमें से कोई नहीं। तो गंडक नदी है, इसको जो है सदा नीरा कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। गंडक नदी जो है वह इसको नारायणी या गंडकी के नाम से भी जाना जाता है और यह जो है नेपाल की प्रमुख नदियों में से एक है और यह जो भारत में जो है गंगा की बाएं तट की सहायक नदी है। यानी जो गंगा नदी जब बहती है तो यह बायां साइड से मिलने वाली है नदी है गंडक नदी और इसका जो मुख्य स्रोत है वह ग्लेशियर है। इसका मुख्य स्रोत नुबाइन ग्लेशियर। कुछ प्राचीन नाम हम लोग देख लेते हैं नदी का और वर्तमान में क्या नाम है। तो सदा नीरा जो है उस हम लोग गंडक को कहते हैं, नया नाम है सुवस्तु, इसको हम लोग स्वाट भी कहते हैं, हम लोग स्वाट नदी। कुभा जिसको हम लोग काबुल, इसका नया नाम है। कर्नाली इसको हम लोग घाघरा कहते हैं। कौशिका इसको हम लोग कहते हैं कोसी नदी। कन्हा पेन्ना इसको हम लोग कहते हैं कृष्णा नदी। चम्रनवती जिसको हम लोग चंबल कहते हैं। वेत्रवती जिसको हम लोग बेतवा कहते हैं। सागरमती जिसको हम लोग लूनी नदी कहते हैं। नमाडे जिसको हम लोग कहते हैं नर्मदा नदी। यह कुछ नदी का जो प्राचीन नाम है और यह जो नया नाम है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। कुछ हम लोग और देखते हैं नदी का नाम, जैसे सिंधु नदी हम लोग कहते हैं इंदस रिवर को। वितस्टा कहते हैं हम लोग झेलम को। अस्किनी कहते हैं हम लोग चिनाब को। अस्किनी हम लोग कहते हैं चिनाब रिवर को। परूसनी कहते हैं हम लोग रावी को। बिपाशा हम लोग कहते हैं ब्यास को और शत्रुदी कहते हैं हम लोग सतलज को। यह जो 5 नदी है जिससे मिलकर पंजाब जो बना है, इसका जो प्राचीन नाम इस प्रकार है, जो ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। अगला है गया के उत्तर पूर्व की ओर बढ़ते हुए फल्गु नदी किस स्थान से विभिन्न धाराओं या नदियों में विभाजित होती है? बोध गया के पास, हिलसा के पास, बराबर गुफाओं के पास या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है बराबर गुफाओं के पास। मतलब जो बराबर गुफाओं से आगे जो है गंगा नदी जो है वह विभिन्न धाराओं या नदियों में विभाजित होती है और यहाँ पर जो है फल्गु नदी में एक बांध भी बना हुआ है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, बराबर की गुफाओं के पास। तो गया से जो है उत्तर पूर्व दिशा में जाने के बाद जो है फल्गु नदी जो है वह बराबर पहाड़ियों के पास कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है। फल्गु नदी को हम लोग कहते हैं निरंजना नदी भी कहते हैं हम लोग, और मोहना नदी और टी लीलांजन नदियों के संगम से बना है। अगला, नदियों के निम्नलिखित में से कौन सा समूह उत्तर से गंगा और इसकी सहायक नदियों में शामिल होता है? इसको हम लोग मैप के माध्यम से देखते हैं तो उत्तर की दिशा से जो नदी मिलती है वह है घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। और दो दक्षिण की ओर से जो मिलती है वह है कर्मनासा, सोन, पुनपुन, फल्गु, किऊल और अजयन जो नदी है वो। तो हमको पूछ रहा है क्या उत्तर से गंगा में कौन सहायक नदी इसमें मिलती है? तो यह क्या ए ऑप्शन है घाघरा, कोसी, पुनपुन। पुनपुन इसमें गलत हो गया। दूसरा कोसी, महानंदा और कर्मनासा। कर्मनासा भी इसमें गलत है। तीसरा ऑप्शन है गंडक, कमला और बागमती। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक, कमला और बागमती। अगला है दो नदियों के बीच स्थित भूमि को क्या कहा जाता है? तो दो नदी के बीच जो स्थित भूमि है उसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? दोआब। दोआब हम लोग कहते हैं। जो दो नदी के बीच जो भूमि स्थित रहता है उसको हम लोग कहते हैं दोआब। यानी जो एक नदी इधर से जा रही है, एक नदी इधर से गुजर रही है, जो बीच का जो एरिया हो जाता है दो नदी के बीच, इसको हम लोग कहते हैं दोआब। इसमें जो है दो का मतलब होता है दो और आब का मतलब होता है पानी। यानी दोआब जो हम लोग उस
द्वीप को संदर्भित करते हैं जहां जो है दो नदियां मिलती है, यानी जो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है उसको हम लोग कहते हैं दोआब। दो नदी है जैसे मिली दो नदी, और जो बीच का जो भूमि हो गया इसको हम लोग दोआब कहते हैं। अगला है ककोलत झरने की ऊंचाई क्या है। तो ककोलत जो झरना है वह नवादा जिले में स्थित है, नवादा जिले में है बिहार के, और इसकी जो ऊंचाई है वह है 47 मीटर। इसकी जो ऊंचाई है वह है 47 मीटर। यह जो ककोलत झरना है वह 150 से 160 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरता है, और इस झरने के आधार पर ही एक प्राकृतिक यह जलाशय बनता है। और यह जो ककोलत जलप्रपात है वह बिहार राज्य के नवादा जिले में यह स्थित है। अगला है उत्तर बिहार की निम्न में से किस नदी में पानी के प्रवाह की औसत दर सबसे अधिक है। गंडक, महानंदा, बूढ़ी गंडक और कमला। तो इसका सही उत्तर है जो बूढ़ी गंडक नदी है उसमें जो है पानी के प्रवाह की औसत दर जो है सबसे अधिक है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी, बूढ़ी गंडक। त्रिवेणी नहर को अपना पानी किस नदी से मिलता है। सोन, कोसी, गंडक और इनमें से कोई नहीं। तो त्रिवेणी नहर जो है इसको चंपारण जिले में सिंचाई के लिए इसको बनाया गया था, जो कि गंडक नदी से यह पानी लेता है, और यह गंडक नदी से जो नहर है वह निकलता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गंडक नदी। तो जो त्रिवेणी नहर है वह गंडक नदी से पानी मिलता है इसको, और यह बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए जो है इसका निर्माण किया गया है, और यह जो है 1979 में इसे शुरू किया गया था। अगला है बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली कौन सी है। सोन नहर है, त्रिवेणी नहर, ढाका नहर, टियोर नहर। तो इसका सही उत्तर है जो सोन नहर है वह बिहार की सबसे पुरानी नहर प्रणाली है। सोन नहर जो है वह सोन नदी से निकलती है, जिसका जो है अमरकंटक पहाड़ी से सोन नदी निकलती है। कोसी परियोजना कब पूरी हुई थी। 1950, 1955, 1960 और 1965। तो जो कोसी परियोजना पूरी हुई थी वह 1965 में हुई थी। यह जो है भारत और नेपाल सरकार के बीच की यह परियोजना थी, जो कि शुरुआत हुआ था इसका 1954 में, और यह बनकर तैयार हुआ था 1965 ईस्वी में। अगला है कोसी जो परियोजना है के बीच एक संयुक्त उद्गम था। बिहार उत्तर प्रदेश, बिहार नेपाल उत्तर प्रदेश और नेपाल उत्तर प्रदेश। यह जो परियोजना था कोसी परियोजना वह बिहार और नेपाल के बीच यह कोसी परियोजना था, जिसे 1954 में यह स्टार्ट हुआ था परियोजना, और 1965 में यह जाकर पूरा हुआ था। यह जो है बिहार और नेपाल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अगला है बिहार में कोसी परियोजना कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिण पूर्व क्षेत्र, दक्षिण मध्य क्षेत्र। तो जो बिहार में कोसी परियोजना जो स्थित है पूर्वोत्तर क्षेत्र में यह स्थित है। तो बिहार में जो कोसी परियोजना है पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित है। अगला बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाओं में कौन इसमें शामिल है। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना और इनमें से सभी। तो यह जो है यह तीनों जो परियोजनाएं हैं यह तीनों जो है बहुउद्देशीय परियोजनाओं में शामिल है। इसका मतलब ये उद्देश्य है एक से अधिक, जैसे बिजली उत्पादन में भी है, सिंचाई में भी इसका है परियोजना का उत्पादन। इसको हम लोग क्या बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं हम लोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये रहा पार्ट 4। नेक्स्ट हम लोग पार्ट 5 डिस्कस करेंगे।